नमस्कार। संवाद विद सिंधिया जी में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमारे माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी जनता के साथ डायरेक्टली बात करते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं और उनको सरकार में जो नीतियां आ रही हैं उससे उनको क्या बेनिफिट्स उसके बारे में डायरेक्टली बात करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मैं अपने सभी किसान भाई-बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपने टाइम निकाला हुआ है। मैं स्वागत करता हूँ हमारे माननीय मंत्री जी का भी, जिनके इतना बिज़ी शेड्यूल के बावजूद वो टाइम निकाल के आए। तो सीधा हम बातचीत संवाद में शुरू कर देते हैं। मंत्री जी, पहले तो ये बताएँ कि ये ड्रोन आखिर ऐसा क्या चीज़ है? क्यों इसके बारे में इतनी बातचीत हो रही है और क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये बड़ा चमत्कारी बदलाव ला सकता है? जी। पहले तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े। आज एक बड़ा शुभ दिन है कि सीधे-सीधे हमारे उपभोक्ताओं के साथ, हमारे भागीदारी भाइयों और बहनों के साथ चर्चा करने का अवसर मुझे प्रदान हुआ। तो आप सब लोगों का बहुत स्वागत और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न मुझसे किया गया है कि हर 10 सालों में, हर 5 सालों में, हर दशक में एक ऐसा परिवर्तन आता है, जिस परिवर्तन के आधार पर दुनिया की जो विचारधारा है, जीवन यापन की जो हमारी कार्यप्रणाली है, उसमें बदलाव आती है। और जिस तरीके से इंटरनेट हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। हमारे हाथों में जो ये डब्बा होता है, इस डब्बा ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। अवसरों का द्वार खोल दिया, सूचना का द्वार खोल दिया, नई उम्मीदों को जगाया है। उसी तरह जो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक समय था 1990 में, 1995 में जब इंटरनेट की क्रांति आई। 1990 में, 95 में मोबाइल फ़ोन की क्रांति आई। और ये दशक 2020 से 2030 का दशक ड्रोन की क्रांति का दशक होगा। और ड्रोन आपकी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी को, हर भारतीय की ज़िंदगी को, हर दुनिया में हर व्यक्ति जो अपना जीवन व्यतीत करता है, उसकी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। और उदाहरण मैं आपको दे दूं, मैं तेलंगाना में गया था और जो कोरोना के से हम चलते हैं सीधा गुजरात की ओर। अहमदाबाद से राकेश पटेल जी जुड़े हमारे साथ। राकेश जी, बताएं सर। जय हिंद सर। मैं राकेश पटेल गुजरात से बोल रहा हूँ सर। मैंने 12 महीने पहले ड्रोन परचेस किया था अपने खुद के फार्म में स्प्रे करने के लिए और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैंने शुरुआत में पोमोग्रेनेट और ग्राउंडनट में स्प्रे किया था। तो अगर मेरे जो पड़ोसी किसान रहते हैं ना, तो उन्होंने भी ये मेरा स्प्रे देखा, ठीक है, तो सबको अच्छा लगा। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मुझे रोजगार भी मिल रहा है ड्रोन से। अभी मेरे फिजूल के टाइम पे, थैंक यू सर, मैं मेरे फिजूल के टाइम पे उसको मेरे जो मित्र किसान रहते हैं या अगल बगल के गांव के किसान है, उसको मैं स्प्रे करवाता हूँ। तो सर ये टेक्नोलॉजी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। पर सर मेरी थोड़ी सी विनती है गवर्नमेंट से कि अभी जैसे आपने बताया सर सब्सिडी मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है सर हमारे लिए। सर सबसे बड़ी बात क्या है सर, अभी हमारे पास पायलट की बहुत ही डेफिशिएंसी, मतलब कम है हमारे पास, ठीक है। और पायलट का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉस्ट भी सर ज्यादा जा रहा है। अगर उसमें कुछ हेल्प हो जाए सर, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार है सर। और ये टेक्नोलॉजी मैं मानता हूँ सर, शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है, तो आगे जाके बहुत मुनाफा फार्मर को भी मिलेगा और हम जैसे छोटे मोटे मान लीजिए बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनको भी मिलेगा सर। राकेश भाई केम छो? मजामा? हाँ बस मजामा छू साहेब, तमे केम छो? मजामा। आपने राकेश एक बहुत उम्दा उदाहरण दिया है कि किस तरीके से हमारे नौजवान एक अवसर को परिवर्तित करके जिंदगी का भाग बना सकते हैं।
और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस सर्विस इंडस्ट्री में पहले मूवर के रूप में आज आप स्वयं शामिल हैं। और आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ड्रोन पायलट्स की हमें बहुत जरूरत है, और इसलिए जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो मैंने मापदंडों को पूरी तरह से उसका विकेंद्रीकरण कर दिया है। और अब डीजीसीए केवल ड्रोन स्कूल को सर्टिफाई करेगा और ड्रोन स्कूल पायलट सर्टिफिकेशन देगी। तो जो अफसरशाही है उसको हमने इससे पूरी तरह से दूर कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जो ड्रोन पायलट का जो कोर्स है वो अभी थोड़ा कीमती है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, वर्तमान में हमने 5 महीने के अंदर 23 स्कूल को डीजीसीए सर्टिफिकेशन दे दिया है ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए। और जैसे ये स्कूल्स बढ़ती जाएंगी वैसे ही ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का कॉस्ट घटते जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दूं, जैसे हमारे देश में जब पहले बार मोबाइल फोन आया था, ये डब्बा आया था, उस समय में ये डब्बा 1 लाख रुपए का होता था और बात करने के लिए हम लोगों को 16 रुपए लगते थे प्रति मिनट। आज डब्बा का कॉस्ट 2000 रुपए हो गया है और बात करने के लिए आपको लगता है जीरो कॉस्ट। बिल्कुल सर। तो जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे जो दाम है ट्रेनिंग का वो भी घटता जाएगा। तो आप चिंता मत करो, अगले 3-4 महीने में आप वो क्रांति भी देखोगे, जैसे हम लोग ये नंबर्स को हम लोग स्कूल्स के हम बढ़ाते जाएंगे। ये मेरा आपको संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भावना के साथ 2 बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक तो जो मैंने अनीता जी से बात की थी, अनीता जत्राते जी से महाराष्ट्र में, कि छोटी कंपनियां हमारी बनी, छोटी सोसाइटीज आप लोग बनाएं, स्वयं सहायता समूह बनाएं, जिसके आधार पर हम लोग इस ग्रांट और सब्सिडी का फायदा भी ले पाएं और रोजगार के अवसर हमारे ग्रामीण जनों के लिए हम लोग उत्पन्न कर पाएं। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए हमारे किसान परिवारों के आने वाली पीढ़ी पर, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहती है। और अगर उनको हम लोग आकर्षित कर सकते हैं इस स्वयं सहायता समूह में और उनको ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, उनको नया रोजगार के अवसर दे सकते हैं, अपने क्षेत्रफल में वो सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। मेरा दूसरा अनुरोध आपसे है कि 27 मई को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ड्रोन महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है। अगर उस ड्रोन महोत्सव में आप में से कई लोग उपस्थित हो पाए तो हम लोगों का बहुत आप लोगों का स्वागत है और हम लोगों का सौभाग्य होगा। और इस दूर दराज एक माध्यम के आधार पर जो आज हमारी मुलाकात हो रही है, वो हम लोग आसपास एक दूसरे के सामने होकर मुलाकात हो पाएगी अगर आप लोग उस कार्यक्रम में जरूर आएंगे। इसी 2 निवेदन के साथ आप सब लोगों का आज बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।